कभी सोचा है कि कुछ चीजें आपस में जुड़कर पानी क्यों बना देती हैं, जबकि कुछ दूसरी चीजें ऐसा नहीं करती? असल में इसका सारा राज परमाणुओं के अंदर ही छिपा हुआ है। तो आज हम यही समझेंगे कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे सजे होते हैं और यही सजावट उनके व्यवहार को कैसे तय करती है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले परमाणु को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बांटे जाते हैं, उसके बाद संयोजकता के पीछे का राज समझेंगे और आखिर में हम इसकी गिनती करना भी सीखेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं परमाणु का परिचय। हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई ठोस चीज, सब कुछ इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। तो परमाणु है क्या? ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा कण है जिससे मिलकर वो चीज बनी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इमारत की एक ईंट, जिसके बिना पूरी इमारत बन ही नहीं सकती। अब एक परमाणु के अंदर भी 3 मुख्य कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन आज हमारा सारा ध्यान रहेगा इलेक्ट्रॉनों पर, क्योंकि केमिस्ट्री का पूरा खेल इन्हीं के आसपास घूमता है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहीं भी ऐसे नहीं घूमते रहते। नहीं, इनके रहने के कुछ खास नियम और अपनी अपनी जगह होती हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के सेंटर यानी नाभिक के चारों तरफ खास रास्तों पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम शेल या कक्षा कहते हैं। इन्हें नाम दिए गए हैं K, L, M और N। इसे ऐसे सोचिए जैसे घर में अलग अलग कमरे हैं और हर कमरे में रहने की एक लिमिट है। अब इन कमरों यानी कक्षाओं को भरने का एक सीधा सा नियम है। पहली कक्षा K में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी कक्षा L में 8, और हमारे काम के लिए तीसरी कक्षा M में भी हम 8 ही मानकर चलेंगे। तो बस ये मैजिक नंबर याद रखने हैं, 2, 8, 8। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो पहले यानी K शेल में चला गया। अब कार्बन को देखें, उसके पास 6 हैं, तो पहले 2 K शेल में गए और बचे हुए 4 दूसरे यानी L शेल में। और सोडियम को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन K में, 8 L में, और जो आखिरी एक बचा वो M शेल में चला गया। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे और सबसे मजेदार हिस्से पे, संयोजकता का रहस्य। अब हमें ये पता चलेगा कि आखिर ये परमाणु एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल है, परमाणु आपस में मिलकर अणु और यौगिक क्यों बनाते हैं? आखिर उन्हें इसकी जरूरत क्या है? इसका जवाब है स्थिरता की तलाश। इस सवाल का जवाब संयोजक इलेक्ट्रॉनों में है। ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी वाली कक्षा में होते हैं। यही वो असली खिलाड़ी हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इन परमाणुओं का लक्ष्य क्या है? बस एक ही चीज, स्टेबल होना यानी स्थिरता पाना। और स्थिरता उन्हें तब मिलती है जब उनकी सबसे बाहरी कक्षा पूरी तरह से भर जाए, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इसे अष्टक नियम भी कहते हैं। और बस यहीं से एंट्री होती है संयोजकता की। संयोजकता का मतलब है किसी परमाणु के जुड़ने की क्षमता। मतलब अपना बाहरी शेल पूरा भरने के लिए कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन खोएगा, लेगा या फिर साझा करेगा, वही उसकी संयोजकता है। चलिए, अब थ्योरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, संयोजकता की गणना। जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। इसके लिए बस 2 सिंपल से नियम हैं। पहला, अगर सबसे बाहरी कक्षा में 4 या उससे कम इलेक्ट्रॉन हैं तो संयोजकता भी वही संख्या होगी। ऐसे परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। दूसरा नियम, अगर बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो संयोजकता निकालने के लिए हम उस संख्या को 8 में से घटा देते हैं। ऐसे परमाणु इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। आइए पहला उदाहरण देखते हैं, सोडियम। जैसा हमने देखा था, इसका इलेक्ट्रॉन वितरण है 2, 8, 1। तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में सिर्फ एक संयोजक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है? क्योंकि संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इसकी संयोजकता 1 ही होगी। सीधी सी बात है, सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने से कहीं ज्यादा आसान है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण, ऑक्सीजन। इसका वितरण है 2, 6। इसके बाहरी शेल में है 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 से ज्यादा हैं। तो यहां हमारा दूसरा नियम काम आएगा। हम 8 में से 6 घटा देंगे तो हमें मिला 2। मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। उसे स्टेबल होने के लिए बस 2 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम पक्का हो जाए।
क्लोरीन इसका वितरण है 287, तो इसके बाहरी शेल में हुए 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी दूसरा नियम लगेगा। 8 में से 7 घटाने पर हमें मिलता है 1, तो क्लोरीन की संयोजकता हुई 1। उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन KLM शेल में कैसे भरे जाते हैं, 288 का नियम समझा, संयोजकता का असली मतलब जाना और सबसे जरूरी किसी भी तत्व की संयोजकता की गिनती करना सीख लिया। तो अब असली सवाल ये उठता है कि जब हम संयोजकता निकालना जानते हैं तो क्या हम इसका इस्तेमाल करके पानी H2O या नमक NaCl जैसी यौगिकों के केमिकल फॉर्मूला का भी पता लगा सकते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है जो दिखाता है कि ये जानकारी हमें आगे कहाँ तक ले जा सकती है।